हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में नवजात हुआ है, अभी एक छोटा सा बच्चा है और माँ उसको यदि ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय एक माँ को ये बातें बहुत जानना जरूरी है। अगर हम गलत तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और जो पॉइंट्स मैं अभी आपके सामने बताने वाली हूँ, यदि उन चीजों के बारे में, उन बातों के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है तो मे भी आपके बच्चे के श्वास नली में दूध अटक सकता है गलत ब्रेस्ट फीडिंग कराने की वजह से। और जब बच्चे के पिन पाइप में दूध अटक जाता है या ठसका लग जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा जोर से कफिंग करने लग जाता है और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गलत फीडिंग कराने की वजह से नवजात बच्चे की जान भी चली जाती है। इसलिए हर माँ को छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है, जो कि अभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही है मदरहुड, जिनके घर में अभी पहला ही बच्चा है और जिनको नहीं मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी चाहिए, तो वो इस बात को जरूर जान लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले जब बच्चे का जो पहला आहार होता है, जो पहला फूड होता है, वो माँ का ही ब्रेस्ट फीड होता है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आपको जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाते समय आपको सोना नहीं है। जी हाँ, सोते सोते आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा टायर्ड रहती हैं और छोटा बच्चा है, उसे ना तो लैच करना आता है, ना ही निप्पल पकड़ना आता है, कुछ भी करना नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब भी दूध पिलाएं, हमेशा अपने बच्चे को बैठ कर ही दूध पिलाएं। अब आप कहोगे कि मैम सी सेक्शन हुआ है, हम कैसे बैठेंगे, सी सेक्शन में तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल सी बात है, आप थोड़ा सा बैठिए और थोड़ा सा बैक सपोर्ट ले लीजिए। बैक सपोर्ट दीवार के सारे पिलो लगा लीजिए, जिससे कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे। सेम आप जब बैठ रहे हो तो अपने बच्चे को भी जब आप गोदी में ले रहे हो तो गोदी में लेते समय नीचे भी आपको एक पिलो रखना है और फिर बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा सा अप होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लोअर बॉडी पार्ट, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, स्लैंटिंग पोजीशन में आपका बच्चा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाएं और जाग कर ही आपको दूध पिलाना है। क्यों मैं जाग कर क्यों कह रही हूँ कि सोते सोते में, देखिए न्यू बॉर्न बेबी के साथ स्पेशली हमें ये चीज करनी है कि अगर आप सोते सोते में दूध पिला रहे हो तो क्या होता है कि हमारे जो ब्रेस्ट फीड जब कभी कभी इतनी तेज उसकी सप्लाई होती है कि बच्चे की वो आंख में, नाक में और बच्चे के पूरे फेस पे कभी कभी वो दूध चला जाता है, कान में चला जाता है। माँ नींद में, माँ को मालूम ही नहीं है कि बच्चे का दूध कहाँ जा रहा है, वो मुंह में न लेकर कहाँ बच्चे के दूध जा रहा है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि माँ जब टायर्ड होती है, थकी हुई होती है, तो बच्चे के मुंह में दूध न जाकर इधर उधर बच्चे के नाक, आंख में जा सकता है, जो कि आपके बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के लिए सीवियर कंडीशन कर सकता है। इसलिए माँ का जगह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, सी सेक्शन में थोड़ा सा आप अपनी बॉडी पार्ट को इस तरीके से, जिससे कि जो आपके टांके हो उन पर दबाव ना पड़े। जैसे मेरे ये चेयर है, ऐसे ही कुछ चेयर आप मंगवा लीजिए या सोफा कुछ ऐसे मंगवा लीजिए जो एडजस्टेबल हो, या भाई जिनके घर में नहीं है तो वो किसी की हेल्प ले सकते हैं। किसी की हेल्प इन द सेंस, आप अपनी मदर इन लॉ या आपकी सिस्टर इन लॉ है या जो भी आपकी केयर कर रहे हैं उस समय, तो आप उनके थ्रू जब भी आप दूध पिलवाएं तो हमेशा उनके थ्रू ही अपने बच्चे को दूध पिलाएं। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज्यादा लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ सो रही होती है, बच्चे को लेट कर दूध पिलाती है, तो बच्चे को ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लेटे लेटे दूध, क्योंकि वो न्यूबॉर्न है, अभी वो उसको चीजें नहीं मालूम है, कैसे एडजस्ट होना है, कैसे लैचिंग करना है, उसे नहीं मालूम। तो कोशिश करें सोकर, सो के मतलब लेट कर, एक तो नींद में नहीं होना चाहिए, जागे हुए होने चाहिए, दूसरा आपको लेट कर अवॉइड करनी है फीडिंग। अगर बहुत बहुत ज्यादा इमरजेंसी लग रही है तो आप रात के समय अपने बच्चे को लिटाकर फीडिंग करा सकती हैं। अदरवाइज जब भी आप नॉर्मल है, जागी हुई हैं, कंफर्टेबल हैं, तो हमेशा बैठकर ही फीडिंग कराएं। ठीक है, अगर आप बैठने में डिस्कम्फर्ट फील है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तब आप अपने बच्चे को लेटे लेटे पिला सकती हैं। और तब भी आप जब दूध पिला रहे हो तो जागी हुई होनी चाहिए और बच्चे का जो हेड है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये दो जो पॉइंट है वो ध्यान रखें। नंबर थर्ड, आपको क्या करना है, जब भी आप लैच करा रहे हो अपने ब्रेस्ट फीड से, तो हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे की सांस बहुत ज्यादा घुट जाती है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है और बच्चा सांस नहीं ले पाता है, दूध अटक जाता है और इतना बुरा ठसका लगता है बच्चा कि बच्चे की सांस नहीं आ पाती है। तो जब भी दूध पिलाएं तो बच्चे की जो नोज है वो स्किन से टच नहीं होनी चाहिए, आपके स्किन से टच नहीं होनी चाहिए। एक कैंची जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना ले और इससे जैसे आप प्रेस करोगे तो धीरे धीरे कैसा फ्लो आएगा, धीरे धीरे। अगर आप फुली छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर से दूध आएगा और बच्चा उसे एकदम गटकेगा और गटकते समय बच्चा जब स्वेलो करता है उसका तो ठसका लग जाता है, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीडिंग का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो अक्सर बच्चे को ठसका लग जाता है और वो उतनी जल्दी दूध नहीं पी पाता है। कभी कभी
बच्चा, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है ना, अभी उसे जागने की आदत नहीं है, तो वो दूध पीते पीते कभी क्या होता है, सो जाता है। तो बीच बीच में आप चेक करती रहें कि आपका बच्चा कहीं सो तो नहीं गया है। थोड़ा सा उसे उठाएं, हिलाएं डुलाएं, थोड़ा सा पीठ थपथपाएं, फिर दोबारा से उसको फीडिंग करें। फीडिंग कराते समय एकदम फीडिंग नहीं करानी है। माँ ये सोचती है कि अरे बच्चा है, भूखा है, उसे जितना पी रहा है पीने दो, जितना पी रहा है पीने दो। ऐसा आप करेंगी ना तो क्या होगा कि बच्चा ओवर फीडिंग कर लेगा और सारा दूध जैसे उसने पिया है वो पूरा एज इट इज बाहर स्पिट अप कर देगा, पूरा दूध निकाल देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप दूध पिलाएं तो थोड़ा थोड़ा ही दूध पिलाएं। देखें कि हाँ हल्का आपको लग रहा है कि बच्चे का पेट भर गया, तुरंत उसको निकाल दें और सोने दें, खेलने दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एकदम इकट्ठा नहीं पिलाना। एकदम बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग करा देंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगी, ओवर फीडिंग में बच्चा पूरा का पूरा दूध बाहर निकाल देता है, नाक से और मुंह से वो पूरा दूध निकाल देता है, जो कि हमें ऐसा नहीं करने देना है। एक लिमिट में अपने बच्चे को हर 2-2.5 घंटे में अपने बच्चे को दूध पिलाना है। नवजात बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा सोते हैं। आप कभी कभी ऐसा देखोगे कि 3-3, 4-4 घंटे सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, तो माँ ये सोचती है कि बच्चा सो रहा है और जब वो जागेगा तब हम उसे दूध पिला देंगे। नहीं, बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली न्यूबॉर्न, हर 1.5-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो आप बच्चे को उठाकर दूध पिलाइए, थपथपाइए, कम से कम 15-20 मिनट बच्चे को थपथपाइए और फिर बच्चे को आप थोड़ा सा करवट देकर आप सुला दीजिए। और बीच बीच में आप बच्चे की करवट चेंज करते रहें, क्योंकि बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपने आप को फ्लिप नहीं कर पाता है, करवट नहीं ले पाता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने बच्चे को स्ट्रेट, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, तीनों तरीके से आप अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा टाइम में उसकी साइड चेंज करती रहें। उससे क्या होता है कि अगर आप एक साइड पे बच्चे को कंटिन्यू रहने दोगे तो बच्चे के हेड फ्लैट होने के भी चांसेस रह जाते हैं। तो आप बच्चे की करवट है वो चेंज करते रहें दूध पिला के। दूध पिलाने के बाद कम से कम आपको 15 मिनट तक बच्चे को थपथपाना है। मेक श्योर कि उसको डकार आ रही है नहीं। डकार आना, बर्पिंग करना बच्चे का बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब बच्चे को अच्छे से डकार आ जाती है तो बच्चा एकदम ईजी फील करता है। बहुत चांसेस कम हो जाते हैं बच्चे के दूध के स्पिट अप करने के, क्योंकि जब ऐसा होता है बच्चा दूध पी लेता, पेट भरा हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं हो पाता, उपना उपना सा बच्चा रहता है, ब्लोटिंग टम्मी होती है, गैस भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा बर्पिंग कर देता है तुरंत बच्चे की गैस रिलीज हो जाती है और बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। सबसे जो लास्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को फीडिंग कराएं तो मूवमेंट में आपको नहीं कराना। मूवमेंट इन द सेंस, आप अगर ट्रेवल कर रहे हो, जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो या आप बस में जा रहे हो या आप कार में जा रहे हो, तो ट्रेवल करते समय आप फीडिंग अगर करा रहे हो तो बहुत सावधानी से आपको फीडिंग करानी है, क्योंकि उस समय बच्चे को बहुत ज्यादा झटके लगते हैं। एक केस ऐसा हुआ था जिसमें एक माँ आई थिंक ट्रेन में बैठ के जा रही थी, एक ऐसा केस आया था सामने, और पता नहीं कितने ऐसे बार हुआ होगा कि बच्चे को लेट कर वो दूध पिला रही थी और बच्चे को, क्योंकि मूवमेंट होते रहते हैं, तो एकदम बहुत जोर से झटका लगा, मतलब गले में दूध फंस गया, विंड पाइप में फंस गया और बच्चे को बचा नहीं पाए। तो ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करें, आप दूध पिला भी रहे हैं तो आप बहुत सावधानी से पिलाएं और कोशिश करें आपके बच्चे को झटके ना लगे दूध पीते समय, बच्चा नॉर्मल तरीके से दूध पी। क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप बस में, कार में, कहीं भी जाओगे, वो चीज मूवमेंट होती है, आपकी बॉडी भी शेक होती है और बच्चा भी हिलता डुलता है, तो झटके लगने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सावधानी से, सतर्क होकर आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है, तो ये हर न्यू मदर जो कि उनके घर में पहला बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो ये बातें आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में ये आपको सावधानी जरूर बरतनी है। जब भी ब्रेस्ट फीड कराएं बच्चे को थपथपाएं और फिर थोड़ा सा हेड को ऊपर रखकर लोअर बॉडी पार्ट नीचे होना चाहिए, देन आप अपने बच्चे को सुला सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।